जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पौत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी होगी। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और संतान संबंधी परेशानी से राहत मिलती है। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धन्यवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता और श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है तो उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना ये व्रत अधूरा है। पूजा में इसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कथा अंत तक सुनिएगा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋणी नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चला। पानी की तलाश में राजा आगे आगे बढ़े। कुछ दूरी जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए कुछ ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनियों के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्री हरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की उत्पत्ति हुई, इसी तरह संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये थी
एकादशी व्रत की कथा। कथा यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।